ठीक है, तो अब देखिए परचेज बिल डालने के लिए आपको परचेज पे क्लिक करना है, परचेज बिल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, बट अगर आप साइड बाय साइड अपने साथ आपने ओपन किया हुआ है तो आपको इतने ऑप्शन शो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे सभी को देख के मुझे सारे ऑप्शन मतलब ऑन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर ब्रांच आपका एप्लीकेबल होता है तो आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, अगर वेयर हाउस आपने ऑन किया हुआ है तो वेयर हाउस सिलेक्ट करेंगे, अगर मल्टी करेंसी है तो करेंसी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बट अगर नहीं है ये ऑप्शन तो आपके भी सिर्फ 2-3 चीजें ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी टाइप, ये आपका टैक्स इनवॉइस रहेगा हमेशा। ठीक है, मोस्टली यही आता है, बाय डिफॉल्ट यही आता है। बट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट है, ब्रांच ट्रांसफर है, बिल ऑफ सप्लाई है, रिवर्स चार्ज का बिल बन रहा है। ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है कैश और क्रेडिट, कि आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया क्रेडिट, क्योंकि मुझे पेमेंट भी दिखानी है, लेजर भी दिखाना है, तो मैंने क्रेडिट में ले लिया। फिर ब्रांच जिन्होंने ब्रांच अनेबल की हुई है तो वो यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, जिन्होंने नहीं की हुई उनको नहीं लेना। फिर सप्लायर मैंने ले लिया आरडी इंटरप्राइज, ठीक है, जो मैंने अभी अभी बनाया। फिर वेयर हाउस, जिन्होंने वेयर हाउस ऑन किया हुआ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट, या जो भी मतलब वेयर हाउस आपने बनाया हुआ है। करेंसी इंडियन रुपी की रहेगी, अगर आप इंपोर्ट का बिल बना रहे हैं और आपको दूसरी करेंसी में क्रिएट करना है तो यहाँ से आप करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो कन्वर्जन रेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब कन्वर्जन रेट डालना पड़ेगा। ठीक है, और इंडियन रुपीज होगा तो ये 1 ही रहता है। फिर आती है डेट, क्योंकि आपको परचेज बिल वेंडर से रिसीव होता है तो जिस दिन भी आपको वेंडर से रिसीव हुआ बिल उस दिन की डेट आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी आपको बिल मिला वो बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आता है सप्लायर इनवॉइस डेट। सप्लायर इनवॉइस डेट क्या होता है, आपका जो इनवॉइस आपको मिलता है वेंडर से उस पे जो डेट आपकी प्रिंट होती है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होती है। टैक्स मैंने लेवल 1 में आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट बेस्ड लिया हुआ था, यानी कि बिलिंग के टाइम पे ही, यानी परचेज बिल बनाते टाइम ही मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ कि इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव है। तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव ले लिया, यानी मैं अलग से जो है वो चार्ज करूंगी बिल, मतलब टैक्स अलग से चार्ज करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइटम सिलेक्ट करना है। आइटम मैंने यहाँ ले लिया डेल कीबोर्ड, ये देखिए। ठीक है, ये एट्रीब्यूट पैनल तब ओपन होगा अगर आपने सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन को ऑन किया हुआ है, यानी अगर मैं इस डेल कीबोर्ड का कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। ये मोस्टली आपका सर्विस इंडस्ट्री में रहता है। ठीक है, और ये जो एमआरपी और सेल्स रेट आप देख रहे हैं, ये मैंने एक ऑप्शन अनेबल किया हुआ है यूज लाइन लेवल बारकोड वाला, तो इस वजह से शो रहा है, आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने ओके पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ डालना है क्वांटिटी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऑप्शन अनेबल किए हुए हैं, सीरियल नंबर, बैच वगैरह, तो इसीलिए आपको दिख रहा है। आपकी स्क्रीन में यहाँ से दिखेगा इस तरीके से, आइटम देन क्वांटिटी यूनिट, एचएसएन भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी, लेट से 30 क्वांटिटी के, भाई 30 क्वांटिटी मैंने परचेज की। 150 रेट था, मैं चाहूँ तो इस रेट को चेंज भी कर सकती हूँ, 170 कर दिया मैंने। तो 5100 का अमाउंट हो गया, जिसपे 18% टैक्स चार्ज हो गया। और ये देख सकते हैं आप अपने आप ही इसने आईजीएसटी ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मेरी जो स्टेट है और जो वेंडर की स्टेट है वो डिफरेंट है, इस वजह से इसने आईजीएसटी चार्ज किया। पैकिंग चार्जेस कुछ है अगर तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, और जिन्होंने लेवल 1 लिया था दे नो कि कहाँ से पैकिंग चार्जेस वगैरह, अगर ऐसे कोई चार्जेस लग रहे हैं तो आप कहाँ से ऐड कर सकते हो। देन टीडीएस वगैरह अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे टीडीएस की डिटेल अपने आप आ जाएगी। लॉजिस्टिक डिटेल्स जिनको डालना है दे कैन पुट लॉजिस्टिक डिटेल्स एज वेल। कस्टम ड्यूटी वगैरह जिनका इंपोर्ट का है दे कैन पुट कस्टम ड्यूटी, सीएचए पेमेंट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। और क्योंकि हमें परचेज बिल वेंडर से रिसीव होता है तो हमें दोबारा से इसका प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे बिलिंग एड्रेस और शिपिंग फ्रॉम भी दिया हुआ है,
तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं एड्रेस। यहाँ पे अपने आप वेंडर मास्टर से पिक करेगा, पर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधा कर रही हूँ सेव पे क्लिक, क्योंकि प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, परचेज बिल हमें ऑलरेडी मिलता ही है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही आप सेव करेंगे, मैंने बोला था कि जैसे ही आप सेव करेंगे परचेज बिल, तो आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। तो हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब मैं अगर दोबारा से देखूं डेल कीबोर्ड, ये देखिए कितना आ रहा है 40 क्लोजिंग क्वांटिटी, राइट। 10 तो ओपनिंग का था और 30 मैंने जो अभी लिया उसका आ गया, तो मेरा टोटल आ गया यहाँ पे 40। तो ये था मेरा परचेज बिल। अच्छा, अब कुछ लोगों का, क्योंकि सबकी परचेज साइकिल डिफरेंट रहती है, कुछ लोग ऑर्डर पहले क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद परचेज बिल क्रिएट करते हैं, तो आप परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। आप चाहे तो गुड्स रिसीट नोट, यानी डिलीवरी चालान अगर वेंडर से मिल रहा है तो गुड रिसीट नोट भी डाल सकते हैं। और इनको क्रिएट करने का तरीका भी एकदम सेम है। जैसे हमने परचेज बिल बनाया ना, तो उसमें इसमें भी सेम हमें वही करना है। ब्रांच लेना है, ये देखिए मैंने ब्रांच लिया, ठीक है, सप्लायर लिया, करेंसी वगैरह आपकी मर्जी है, डिलीवरी डेट, क्योंकि हम ऑर्डर डाल रहे हैं, परचेज ऑर्डर हमें देना होगा परचेज ऑर्डर वेंडर को, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि भाई हमें कब तक डिलीवरी चाहिए। तो मैंने डाल दिया कि भाई 6 तारीख को हमें डिलीवरी चाहिए। यहाँ पे आप आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए डेल कीबोर्ड ले लिया मैंने, ओके पे क्लिक किया। कितनी क्वांटिटी का मैंने डाल दिया कि भाई मैं 24 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रही हूँ। और अब आपको प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों प्रिंट करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो वाउचर है ये हमें वेंडर को देना होता है, और ये इंक्लूसिव में बन गया। आप चाहे तो एक्सक्लूसिव में कर सकते हो, मैंने इसको एक्सक्लूसिव में कर दिया, क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके परचेज बिल्स होते हैं वो आपके एक्सक्लूसिव ही आते हैं। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करूंगी, परचेज ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं काफी सारे ऑर्डर का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखिए परचेज ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो जिनको ऑर्डर क्रिएट करना है वो ऑर्डर भी बना सकते हैं। अब जो लोग ऑर्डर बना रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई अगर हम ऑर्डर बना रहे हैं तो दोबारा से हम परचेज बिल क्यों एंटर करें, मतलब फिर से हमें डबल डबल एंट्री हो जाएगी। तो हमने इसमें प्रोविजन दिया हुआ है परचेज बिल में, ये देखिए पुल फ्रॉम ऑर्डर का। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ब्रांच सिलेक्ट करना है। आई होप आपको परचेज बिल पता चल गया होगा, तो मैं दोबारा से पूरा बिल नहीं बनाऊंगी, बस आपको पुल करके दिखा दूंगी। यहाँ पे आपने डाला सप्लायर इनवॉइस नंबर वगैरह डिटेल्स, पुल फ्रॉम ऑर्डर पे क्लिक किया, तो क्या होगा कि इस वेंडर को आपने जो भी ऑर्डर भेज रखा है या जो भी है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये 24 क्वांटिटी का मैंने दिया था ऑर्डर, तो वही आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे, अगर पूरी क्वांटिटी आपने परचेज कर ली है तो आप इस पे टिक करेंगे और ओके, तो 24 ले लेगा। पर मान लीजिए मैं सिर्फ 20 क्वांटिटी का ही परचेज करा मैंने, तो यहाँ पे नाउ में मैं 20 डाल दूंगी, ओके पे क्लिक करूंगी। या कभी कभी हमारा आधा आधा करके भी स्टॉक आता है, तो आप फुल मतलब उतना क्वांटिटी डाल के ओके करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया आप इसमें। तो ये जो पुल फ्रॉम ऑर्डर है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा सिलेक्ट। ठीक है, आपको पुल सीधा कर लेना है, अपने आप फेच कर लेना। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि अरे हम तो जीआरएन से करते हैं, तो ऑर्डर का ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन गिवन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। पेरेंट डॉक्यूमेंट आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ से डेटा फेच करना है। अगर आप जीआरएन बनाते हो तो जीआरएन से भी आप कर सकते हो। कुछ लोगों का जैसे ब्रांच ट्रांसफर के केस में सेल्स इनवॉइस से भी फेच करना होता है, तो आप सेल्स इनवॉइस से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ऑप्शन है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा परचेज बिल। अब मैं आगे आपको समझा रही हूँ सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू परचेज बिल, बिल्कुल परचेज बिल की तरह ही है। आप सेल्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे सेल्स इनवॉइस पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि भाई आपने जो भी सेल किया वो कैश के थ्रू किया, क्रेडिट के थ्रू किया, वो आपको यहाँ पे डालना है। देन ब्रांच अगर है तो डाल देंगे। देन कस्टमर आपको पता ही है कैसे क्रिएट करना है। आप चाहे तो प्लस बटन से न्यू कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं, वही विंडो ओपन होगी। अब मैंने यहाँ पे कपूर मेडिकल स्टोर ही ले लिया,
देन यहाँ पे वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस से स्टॉक, क्योंकि जो भी ब्रांच और वेयर हाउस आप लेंगे ना उसी से ही स्टॉक आपका आउट होगा। करेंसी, अगर कोई एक्सपोर्ट वगैरह का बना रहा है इनवॉइस, एक्सपोर्ट बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, तो वो करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्कैन करना चाहिए यहाँ से स्कैन करके भी अपना, जैसे बारकोड वगैरह है अगर, तो स्कैन करके भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया डेल कीबोर्ड, और जैसे ही आप ये आइटम सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ नीचे आप देखेंगे, ये देखिए काफी सारी डिटेल्स आ जाती है। कपूर मेडिकल स्टोर का बैलेंस आ गया, ठीक है, कितने आपके पास कीबोर्ड का स्टॉक है, लास्ट प्राइस आपने क्या दिया था इस आइटम का, इस पार्टी को क्या रेट दिया था, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी मैंने डाला है यहाँ पे डेल कीबोर्ड, अब मेरे पास कितने हैं, 40 पीस है, राइट। 40 में से मैंने डाल दिया कि मैं 20 क्वांटिटी सेल कर रही हूँ, ठीक है। रेट आप देख सकते हैं 350 आ गया, और इस पे मैंने डिस्काउंट भी डाला था, तो आप देख सकते हैं अपने आप 700 रुपए का डिस्काउंट भी लेस हो गया। ये जो 10 क्वांटिटी मतलब 10 डिस्काउंट यहाँ पे शो कर रहे हैं, 10 डिस्काउंट परसेंटेज, ये मैंने आइटम में ही डाला था, तो अपने आप इसने पिक कर लिया, ठीक है। टैक्स वगैरह सारी चीजें देखिए अपने आप आ गई। तो फाइनल आपका बिल अमाउंट कितना हो गया, 6300। और जैसे आप देख सकते हैं टीसीएस का फील्ड शो हो रहा है, कूपन डिस्काउंट का फील्ड शो हो रहा है। ये जिन्होंने लेवल 1 लिया था उनको पता होगा कि कैसे ये फील्ड आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स, ये देखिए 15 डेज मैंने इस कस्टमर में पहले से ही सेट की हुई थी पेमेंट टर्म्स, तो 15 डेज अपने आप आ गए, यानी कि इनकी जो ड्यू डेट है वो 19 तारीख तक है। आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके नई भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया 60 डेज, बस आपको यहाँ पे नेम देना है, फिक्स डेज अनेबल करना है, और यहाँ 60 डाल के सेव कर देना है। तो ये देखिए 60 अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो कितनी इसने ड्यू डेट थी। पेमेंट लिंक भी आप सेंड कर सकते हैं, अगर आपका रेजर पे पेटीएम के साथ इंटीग्रेशन है तो आप पेमेंट लिंक भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप मैनुअली चेंज कर देंगे। और जिनको ई वे बिल जनरेट करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉजिस्टिक डिटेल्स फिल करें। ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको शिपिंग कंपनी अगर है तो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, प्लस बटन पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया लेट्स से ब्लू डार्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसका जीएसटी नंबर आप डाल देंगे। मैंने डाल दिया ब्लू डार्ट, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह डाल सकते हैं, व्हीकल नंबर आप डाल देंगे, डिस्टेंस डाल देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे तो आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो मैं बताऊंगी कैसे करना है ई वे बिल जनरेट, बट अब यहाँ पे आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं इनवॉइस को, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। मैंने सीधा प्रिंट पे क्लिक कर दिया क्योंकि प्रिंट पे क्लिक करने से आपका इनवॉइस सेव भी हो जाएगा, साथ ही साथ प्रिंट भी आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, किसी किसी के में बाय डिफॉल्ट सेट होगा कि अगर नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए। अभी मैंने ZTex इनवॉइस लिया हुआ है, ये देखिए ये आपका इनवॉइस है, जीएसटी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग ये पूरा इनवॉइस है। देखिए जीएसटी नंबर आ रहा है सबसे टॉप पे, आपका कंपनी का नेम, एड्रेस, लोगो, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, शिपिंग डिटेल्स, ये देखिए ब्लू डार्ट मैंने डाला था वो आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, डेल कीबोर्ड कितना एमआरपी था, क्या एचएसएन कोड था, कितना क्वांटिटी सेल किया, डिस्काउंट, एवरी डिटेल यू कैन पुट हियर, लॉजिस्टिक डिटेल्स, ठीक है। अगर आपको अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस देनी हो या आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए टैक्स की डिटेल भी आ गई। अब कहाँ से ऐड करेंगे बैंक डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशन, या अगर फॉर्मेट्स देखने हो बहुत सारे, मतलब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो उनका अगर आपको देखना है प्रीव्यू तो कहाँ से देखेंगे, प्रिंट के बराबर में बटन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ मेंशन हो जाएंगी, बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, सबके लिए फील्ड दिया हुआ है यहाँ पे, बैंक का नेम, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC, ब्रांच,
तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स देखने अगर अपने, और देखिए प्रिंट ब्रांच एड्रेस चाहिए तो इस पे टिक कर दीजिए, तो आपका ब्रांच के अकॉर्डिंग जिस भी ब्रांच से बिल बना होगा उसी का ही एड्रेस लेगा। प्रिंट ऑन लेटर हेड पे भी अगर आपको प्रिंट करना है तो इस पे अनेबल आप कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये हट जाएगा आपका, जो ये वाला पार्ट है ना, ये एड्रेस वाला ये हट जाएगा। और प्रीव्यू अगर देखना हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे यहीं से ही सेट एज डिफॉल्ट, दैट्स इट। तो ये था हमारा प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। और सेल्स इनवॉइस हमने जैसे ही बनाया आपका स्टॉक लेस हो जाएगा। कहाँ से देखेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेल कीबोर्ड कितना रह गया, अभी 20 क्वांटिटी रह गया, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ पीओएस इनवॉइस। अब ये तो था सेल्स से अगर आपने किया इनवॉइस बनाया, अब एक पॉइंट ऑफ सेल भी गिवन है। पॉइंट ऑफ सेल होता है आपका कि अगर आपको B2C बिलिंग करनी है, B2C यानी कि आपके लोकल कस्टमर्स रहते हैं, तो उनके लिए आप पॉइंट ऑफ सेल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर या आपका कोई रिटेल स्टोर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, आपको फास्ट बिलिंग करनी पड़ती है। तो आपको पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करना है, पीओएस इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर, सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डाल देंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया तरुण, एंटर किया, ये पूछेगा डू यू वांट टू ऐड न्यू कस्टमर, क्लिक ऑन यस। यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करने के लिए बस हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो नेम और एक फोन नंबर। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया यहाँ पे और नेम डाल के इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप स्कैन करना चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं, मैनुअली सिलेक्ट करना है तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ डेल कीबोर्ड ले लिया। अच्छा, लोकेशन पूछ रहा है। बेसिकली लोकेशन जो है वो काउंटर में होती है, ये देखिए। अगर कभी आपके साथ ये एरर आए तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट ऑप्शन, और जिनका ब्रांच है उनको यहाँ डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग स्टॉक लेस होगा, तो आपको यहाँ पे ब्रांच और वेयर हाउस दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो एरर नहीं देगा, ये देखिए डेल कीबोर्ड लिया मैंने। एक मिनट मैं रिफ्रेश करती हूँ। पीओएस इनवॉइस पे दोबारा से मैंने क्लिक किया, ठीक है, डन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कस्टमर में मैं क्या करूंगी, मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया तरुण, और क्योंकि ये ऑलरेडी एडेड है तो अब इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। ये देखिए इसने आइटम ले लिया, आप सिलेक्ट कर लिया। पहले एरर आ रहा था। क्वांटिटी मैंने यहाँ डाल दिया 1 क्वांटिटी, क्योंकि लोकल कस्टमर्स में इतना ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 350 आ गया, और इस पे 10% डिस्काउंट भी ऐड हो गया, तो इसलिए ये 315 का बिल अमाउंट हो गया। अब कस्टमर कैसे पे कर रहा है आपको वो सिलेक्ट करना है, कैश के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। मैंने पेटीएम ले लिया, ठीक है। तो 315 यहाँ पे आ गया। और जिन्होंने इंटीग्रेशन कराया हुआ है, दे कैन जनरेट लिंक आल्सो, दे कैन जनरेट क्यूआर कोड एज वेल, एंड दे कैन वेरीफाई पेमेंट एज वेल। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये देखिए 315 आ गया, पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। अब आप यहाँ से सीधा प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस सेव भी हो जाएगा, साथ ही साथ प्रिंट भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है फॉर्मेट वो आप ले सकते हैं। और प्रिंट में आपको कोई भी चेंजेस अगर चाहिए हैं तो उसके लिए आपको हमें मेल करना पड़ेगा। मेल आईडी support@alignbooks.com है, वहां पे आपको मेल करना पड़ेगा इस प्रिंट में आपको क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। और ये देखिए प्रिंट के बराबर में बटन दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से प्रीव्यू आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन या आपको कोई लाइन ऐड करनी हो, थैंक्स फॉर विजिटिंग अस लाइक दिस, वो आप फुटर रिमार्क में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स परचेज, कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें मैं एक और चीज आपको दिखा देती हूँ, जिनका बैच वाइज या सीरियल नंबर है तो वो कैसे करेंगे उस केस में। देखिए मैं वापस परचेज बिल में जा रही हूँ। बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपको परचेज बिल दिखाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया, मैं एक ही बिल में दोनों चीजें आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे पहले तो मैंने ये सैमसंग वाला आइटम ले लिया, जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे सीरियल नंबर पूछेगा। तो इसमें बैच इसमें सीरियल नंबर मुझे ऐड करना है। मैंने डाल दिया 1003 1004। आई थिंक इस आइटम में मैंने दोनों चीजें अनेबल की हुई हैं, इसलिए ये आ रहा है इस तरीके से, मतलब बैच वाइज भी पूछ रहा था। ठीक है, तो 3 क्वांटिटी अपने आप आ गया, रेट भी अपने आप आ गया। और अब मैं एक आइटम ले लेती हूँ जिसमें बैच होता है, तो बैच वाइज में कैसे होगा, ये देखिए ये सिरप है जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे बैच नंबर डालना है, ठीक है, तो मैंने BR002 ऐसे डाल दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कुछ लोग जैसे प्रेफर नहीं करते कि हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालना, तो इसीलिए उनके लिए जो ये ईयर और मंथ है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बैच क्वांटिटी मैंने डाल दिया 300, ओके पे क्लिक किया। रेट यहाँ पे मैं डाल दूंगी 180, ठीक है। तो कुछ नहीं करा मैंने, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। बैच में मैंने बैच डाल दिया। सिलेक्ट बैच नंबर नहीं करते हम, सिलेक्ट बैच नंबर क्यों नहीं करते हैं, ये हमें सेल्स के टाइम करना होता है। ये सिलेक्ट बैच नंबर परचेज के टाइम पे, क्योंकि हमेशा न्यू रहता है तो आपको बैच नंबर से ही करना पड़ता है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा मैंने इस आइटम पे भी बैच डाला हुआ है आई थिंक, इसीलिए ये नहीं करने दे रहा मुझे। तो इसमें मैं रैंडमली ऐसी कुछ भी डाल देती हूँ, अदरवाइज सेव नहीं करने देगा। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं दोबारा से इसको एंटर नहीं कर सकती। कितना है, 3 क्वांटिटी है ना। अब देखिए जब सेल्स में जाएंगे तब कैसे होगा, सेल्स में भी वही सेम चीज है, बट फर्क कितना है कि अब हमें कुछ क्रिएट नहीं करना। ये देखिए मैंने यहाँ मेन ब्रांच लिया, कस्टमर लिया। अब देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर का मैं दिखा रही हूँ 1003। यहाँ पे आपको क्लिक करके और बारकोड से, मतलब जो आपका स्कैनर होगा उससे IMEI नंबर स्कैन करना है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं टाइप करके डाल रही हूँ। देखिए अपने आप इसने ले लिया सैमसंग, ठीक है। और जो आइटम आपका बैच वाइज था, या तो आप बैच नंबर को भी स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज अगर मैनुअली सिलेक्ट करना है तो मैनुअली सिलेक्ट किया आपने, ओके पे क्लिक किया, विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी बैच की। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, अब आपको क्रिएट नहीं करना, यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया, अपने आप ही ले लेगा। कितना क्वांटिटी आपको सेल करना है वो आप यहाँ डाल देंगे, मैंने डाल दिया 120, क्लिक ऑन ओके, अपने आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, स्कैन करेंगे सीरियल नंबर के केस में, और बैच में भी आप स्कैन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेल्स एंड परचेज। अब क्योंकि आपने सेल्स और परचेज दोनों ही क्रेडिट में किया, ठीक है, क्रेडिट में किया हमने, सेल्स भी और परचेज भी, तो हमारे कस्टमर और वेंडर का बैलेंस भी होगा। तो अगर आपको देखना है कि कस्टमर का कितना बैलेंस है जो आपको रिसीव करना है कस्टमर से, तो आप कहाँ से देखेंगे, रिपोर्ट्स में आएंगे और आप क्लिक करेंगे कस्टमर ट्रायल पे। कस्टमर ट्रायल वो रिपोर्ट है जहां से आप अपने कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट, मतलब व्यू चेंज कर रही हूँ, क्लोजिंग बैलेंस वाला व्यू ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है समझने में। ये देखिए कपूर मेडिकल स्टोर का कितना बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे, 36,300। 30,000 आपको याद होगा मैंने ओपनिंग में डाला था, और बाकी का 6,300 अभी
जो बिल में हुआ वो। इसको मैं डबल क्लिक अगर करती हूँ, ये देखिए ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आज जो भी हमने बिल बनाया वो यहाँ पे शो कर रहा है। और ये क्या है, लेजर है। आपने देखा मैंने लेजर कैसे ओपन किया। कस्टमर ट्रायल में जिसका भी लेजर आपको देखना है बस उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, उसका लेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर कभी कभी मांग भी लेते हैं कि आप मुझे काम कीजिए, मुझे आप पीडीएफ में सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया, ये देखिए प्रिंट भी हो जाएगा लेजर। एक्सेल में निकालना है आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन गिवन है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूंगी, क्योंकि एक बार अभी पेमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको वेंडर का देखना है तो सप्लायर ट्रायल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी मैं क्लोजिंग बैलेंस वाला व्यू ले लेती हूँ। ये देखिए आरडी इंटरप्राइजेस का कितना बैलेंस शो कर रहा है यहाँ पे। मतलब किसी का भी अगर आपको देखना क्रेडिट में है तो यानी कि आपको इतना पे करना है। अब मान लीजिए कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है अभी, ठीक है, 6,000 की पेमेंट कस्टमर मुझे अभी कर रहा है, तो कहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, आपको सेल्स में आना है और क्लिक करना है पेमेंट रिसीव कर। जिनका ब्रांच है दे कैन सिलेक्ट ब्रांच, जिस ब्रांच में भी आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे डेट, जिस भी डेट को पेमेंट रिसीव हो रही है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज एन एडवांस पेमेंट या आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जैसा भी हो। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, देन कस्टमर सिलेक्ट करना है। मैंने ले लिया कपूर मेडिकल स्टोर। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं इसका जो भी आउटस्टैंडिंग बिल्स है वो यहाँ पे शो गया। बिल हो चाहे ओपनिंग का हो, ये देखिए ओपनिंग का 30 और यहाँ पे बिल जो भी डाला वो आ गया। अब मैंने बोला कि कस्टमर ने 6,000 की पेमेंट दी, कैसे दी, कैश के थ्रू आपने रिसीव किया या बैंक के थ्रू रिसीव किया, और आपके में सिर्फ शो करेगा बैलेंसेस विद बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्रिएट किए हुए इसीलिए काफी सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे बैंक। तो लेट्स से मैंने यहाँ कैश इन हैंड ही ले लिया और यहाँ डाल दिया 6,000। चेक से हुआ तो आप चेक नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो बैंक रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं चेक की। और जिनका मल्टीपल करेंसी, देखिए फ्लक्चुएशंस भी आ रहे हैं। अगर किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो हो सकता है जब उन्होंने बिल बनाया हो उस टाइम पे कन्वर्जन रेट डिफरेंट हो, और जब पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो उस टाइम पे कन्वर्जन रेट डिफरेंट हो, तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6,000 डाल दिया अमाउंट में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ पे इनके आउटस्टैंडिंग बिल्स शो हो रहे हैं, इधर एक और एक फील्ड दिख रहा है एडजस्ट नाउ। आप कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आप चाहे तो इतना भी सेव कर सकते हैं पेमेंट के लिए, बट लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं हमें तो बिल टू बिल एडजस्ट करना है, यानी कि यहीं पे ही जब हम पेमेंट रिकॉर्ड करें इसी टाइम पे हम एडजस्ट कर देंगे कि कितना पेमेंट है। तो मैंने यहाँ पे डाला 6,000। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको चाहे आउटस्टैंडिंग के साथ आप एडजस्ट करना चाहिए या इस बिल के साथ एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए लेट्स से मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, 5,000 इस बिल से और 1,000 आउटस्टैंडिंग से, ठीक है। तो टोटल हो गया 6,000। अगर टीडीएस वगैरह कुछ डिडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे टीडीएस आप डाल सकते हो। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो रहा है तो वो आप डाल सकते हो। बैंक चार्जेस अगर लग रहे हैं तो यहाँ से बैंक चार्जेस भी लेस कर सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ सेव, तो ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब वापस देखिए मैं कस्टमर ट्रायल में जाती हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, कितना पेमेंट हो गया 30,300। और लेजर को भी मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये रिफ्रेश का बटन जो है इससे आपको रिपोर्ट दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए 6,000 का पेमेंट रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, और जो बैलेंस है वो कितना बच गया 30,300। ये देखिए आ गया ना कैश इन हैंड, पहले नहीं आ रहा था। तो ये हमारा पेमेंट के लिए। और वेंडर के लिए अगर पेमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए भी प्रोसीजर एकदम सेम है, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। फर्क इतना है कि उसके लिए आपको परचेज में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है बिल पेमेंट। तो ये अब आप सबका टास्क है कि आप अपना बिल पेमेंट खुद ही रिकॉर्ड करके देखिएगा। कस्टमर का मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है।
ब्रांच सिलेक्ट किया, सप्लायर सिलेक्ट किया आपने, ये देखिए यहाँ पे बिल शो कर रहे हैं सप्लायर के, कैसे आप पेमेंट कर रहे हो, कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। अमाउंट डालना है, कितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं, और यहाँ पे एडजस्ट नाउ से, एडजस्ट नाउ में बिल टू बिल एडजस्ट करना है तो बिल टू बिल भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा लेवल 3 रहेगा ना, वो रिपोर्टिंग पार्ट के लिए रहेगा, तो प्लीज अगर आप आज ही देखना चाहते हो रिपोर्टिंग पार्ट तो हम आज ही देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको आप सेम टाइम पे कल भी ज्वाइन कर सकते हैं 3 o'clock, ठीक है। तो अब ये हो गया पेमेंट रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके डे टू डे एक्सपेंसेस, वो आपको कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, जिसको आप पेटी कैश एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। मैं उन बिल्स की बात नहीं कर रही हूँ जिनका आपको जीएसटी का इनवॉइस मिलता है, उस बिल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो डे टू डे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उस बारे में। अब इसके बाद आपको फाइनेंस पे आना है, चार्ट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करिए। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि जैसे आपने पेमेंट में या देखा था, पेमेंट मोड में यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स वगैरह शो हो रहे थे आपको यहाँ पे, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताती हूँ कि कैसे आप, अगर न्यू बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करना है मल्टीपल बैंक से आपके, तो आप लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। बेसिकली फाइनेंस पे आपको क्लिक करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू लेजर पे, ठीक है। यहाँ से जरूरी नहीं कि आप बैंक का ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत सारे लेजर जो भी, वैसे तो हमने लाइन बुक्स में ऑलमोस्ट जितने भी लेजर्स होते हैं नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो दे रखे हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है जो हमने नहीं दिया हुआ, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि बैंक का लेजर हमें नहीं पता आपका कौन से उसमें बैंक में अकाउंट है, तो वो आप खुद ही क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको नेम डालना है, तो मैंने जैसे यहाँ डाल दिया पंजाब नेशनल बैंक। तो सबसे पहले आपको लेजर का नेम देना है, फिर अंडर ग्रुप किस ग्रुप में आएगा। जो बैंक वाले लेजर्स है वो आप यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही डालेंगे, ठीक है। टाइप आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बैंक। जब आप बैंक सिलेक्ट करेंगे तभी अकाउंट नंबर, आरटीजीएस, आईएफएससी कोड वगैरह पूछेगा, ये एंटर करके और आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये देखिए, अब आपको यहाँ सर्च में मैं दिखाती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक क्रिएट हो। मान लीजिए आप कोई और लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सपेंस का लेजर आप कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्रिएट न्यू लेजर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया लेट्स से, मैंने सैनिटाइजेशन एक्सपेंसेस डाल दिया, मतलब रैंडमली मुझे यही याद आया अभी, तो मैंने यही डाल दिया। अंडर ग्रुप अब ये मेरा एक्सपेंस है, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिनको नहीं पता कि क्या आएगा तो वो यहाँ से एक्सपेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा एक्सपेंस, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, बस खत्म, लेजर क्रिएट हो गया। अब बात आती है कि कहाँ पे आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड का करने हैं, तो उसके लिए आपको जाना है फाइनेंस पे और क्लिक करना है रिसीट पेमेंट वाउचर। रिसीट पेमेंट वाउचर में आपके जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड आपको करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है यहाँ पे रिसीट मोड। रिसीट मोड में कि आप कॉमन वाउचर में आपके सारे लेजर्स रहते हैं, चाहे उसका कुछ भी नेचर हो, एसेट हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, कुछ भी। लेकिन अगर आप एक्सपेंस वाउचर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही वाउचर्स दिखेंगे जो नेचर में एक्सपेंसेस होंगे। ये देखिए, सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंसेस आएगा, एसेट लाइबिलिटी वगैरह कोई लेजर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इनकम, रिसीट, इस तरीके से कैटेगरीज दी हुई हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि कॉमन ही रखूँ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है मुझे वेंडर का भी कुछ डालना हो, या एक ही वाउचर में मल्टीपल हो सकता है मुझे लेजर सिलेक्ट करने, तो इसलिए मैं कॉमन रखती हूँ। देन ब्रांच, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ भी अलाइन बुक्स में करते हो अगर और अगर आपने ब्रांच वाइज मेंटेन किया है तो आपको ब्रांच लेना पड़ेगा। देन कैश बैंक पोस्टिंग आपका लाइन वाइज ही रहता है। कैश बैंक अकाउंट के आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ ले लिया HDFC बैंक।
लेजर सिलेक्ट करना है। लेजर में जो भी आपने खर्चा किया वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बनाया था यहाँ पे लेजर सैनिटाइजेशन, वो भी आएगा नहीं क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मैं अभी ले लेती हूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। इंटरनेट एक्सपेंसेस मान लीजिए इसका मैंने अमाउंट डाल दिया 700। मान लीजिए मेरे पास कुछ गेस्ट आए, मैंने कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया, तो यहाँ आ गया कैंटीन एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 200, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क में आप डालना चाहो नाम डाल सकते हो, टी एक्सपेंस है क्या है। और यहाँ पे सैलरी अगर मुझे डालना है तो मैंने यहाँ सैलरीज ले लिया, ये देखिए 5000 की सैलरी डली। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं 4 तारीख की डेट में वो मैंने यहाँ सारे एंटर कर दिए और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरे एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। और अगर मुझे देखना हो रिपोर्टिंग पार्ट 3 o'clock आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या है, तो आप तब भी देख सकते हैं क्योंकि इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा रिपोर्टिंग पार्ट। तो वो मैं आपको 3 बजे शो करूंगी, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने का टाइम भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। अब इसके बाद में फाइनेंस में ही ट्रांसफर जर्नल गिवन है जो कि आपका डे टू डे मतलब जो आप कॉन्ट्रा एंट्रीज करते हो उसके लिए रहता है। जैसे आपने बैंक में कुछ ट्रांसफर किया या फिर आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, या हो सकता है कैश का अमाउंट था आपके पास आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए आपका ट्रांसफर जर्नल रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको ब्रांच लेना है। अब सपोज कीजिए मैं कैश जो है 5000 कैश जो है मैं पंजाब नेशनल बैंक वाले लेजर में क्रिएट कर रही हूँ, मतलब भेज रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैश इन हैंड, क्योंकि इनिशियली मेरे पास कैश रहेगा तो मैं ले लूंगी कैश इन हैंड। टू कैश और बैंक कहाँ पे जाएगा, तो मैंने यहाँ ले लिया पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसलिए वो नहीं आ रहा है, मैं आईसीआईसीआई बैंक में डाल देती हूँ 5000, ठीक है। चेक से किया तो चेक नंबर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, जो मेरा कैश वाला लेजर है उसमें से 5000 लेस हो जाएगा और बैंक में मेरा बढ़ जाएगा। और अगर वही बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा तो फ्रॉम में कौन सा आएगा, मान लीजिए मैं एचडीएफसी से आईसीआईसीआई बैंक में जमा करा रही हूँ अमाउंट, तो फ्रॉम में आ जाएगा एचडीएफसी जहाँ से लेस हो रहा है अमाउंट, और टू जहाँ पे भी आप ट्रांसफर कर रहे हो वो वाला बैंक होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट लेवल 2। तो आज के लिए मतलब इनफ है आपका, लेवल 2 में इतना ही है, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज जिन्होंने बाद में सेशन ज्वाइन किया है प्लीज अपना कंपनी कोड या रजिस्टर्ड मेल आईडी आप मेंशन कर दीजिए, बिकॉज ये सेशन एंड होने वाला है विद इन 1 मिनट। और फिर मैं आपको जो है आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी या कंपनी को नोट नहीं कर पाऊंगी और आपको वीडियोस भी सेंड नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज मेंशन कर दीजिए जिन्होंने नहीं मेंशन किया। और जिनको कोई क्वेरी है वो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। या आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक अरेंज करा दूंगी। सर विच बारकोड, अगर आपके आइटम पे ऑलरेडी बारकोड है तो वो आप आइटम मास्टर में जाके क्रिएट न्यू आइटम जब करते हैं तो यहाँ पे आप बारकोड एंटर कर सकते हैं, अगर आपके आइटम पे फिक्स बारकोड लगता है तो। यस सर, आप रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके मेल आईडी पे, वो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड। परफॉर्मा इनवॉइस में लॉजिस्टिक डिटेल्स, हाँ जी आप डाल सकते हैं परफॉर्मा इनवॉइस में।